बड़ो कर्तुति जग में प्रगति है। राजसभा सम्मान बड़ो पुण्य इंद्र हूँ ते कछु नहीं घटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। केवल तरहीन बिनु सेवे मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। काकभूषण जी बार बार कहते हैं जीव को तरन तारण के लिए तो राम ही कहना होगा। अब हम कल के कथा के तरफ आते हैं, जहां कथा कल रह गया था। प्रभु के अवतार के कारण बता रहे थे शिव जी, और कारण बताते बताते कितने कारण बताए। एक कारण और रह गया है। एक बड़ी ही धर्मात्मा राजा था प्रताप भानु। अब प्रताप भानु राजा कैसे शत्रु से धोखा में फंस गया, कैसे उसको श्राप मिल गया, कैसे वह रावण बनता है, थोड़ा सा इसके बाद प्रभु का अवतार की कथा। प्रताप भानु राजा एक दिन भूलकर एक घने जंगल में चला गया, जहां उसके बाकी मंत्री लोग बिछड़ गए। जिस जंगल में गया वहां उसको एक तपस्वी साधु दिखाई दिया। सच बात यह था कि वह साधु नहीं था, वह कपटी मुनि था, जो कभी राजा प्रताप भानु से पराजित हो चुका था। लेकिन उसके अंदर इतना स्वाभिमान भरा था कि जब इनसे हम पराजित हो गए तब अपने राज में मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए घनघोर जंगल में जाकर अपने को मन मार लिया था कि अब यहीं मर जाना है। धोखा से जहां पहुंचे वो पहचान गया कि राजा प्रताप भानु हैं, ये वही राजा हैं जिससे मैं पराजित हो गया था। लेकिन कालवश समय बीतने के चलते इनको यह भान नहीं था कि यह वही है। भेष तपस्वी का था। चरण पकड़े, कहे कि बाबा मुझको प्यास लगी है। जल बताया, जल पियाया। जैसे ही संध्या का समय था कहा कि आप ठहर जाइए। कहा कि बाबा आप कौन हैं? वो कहा कि हम तो एक तनु हैं, हम एक तनु हैं, जब से सृष्टि है तब से हम हैं। नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। मैं भिखारी नाम से जाना जाता, और निर्धन मैंने धन नहीं है, निर्धन रहित अनिकेत मैंने घर भी नहीं है। मैं एक तनु हूँ, जब से पृथ्वी है तब से हूँ। मुझको कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। इतना बड़ा माया फैलाया कि कहा कि आपका नाम प्रताप भानु है। जब कहा कि आपका नाम प्रताप भानु है, सत्यकेतु आपके पिता थे, ऐसे जब बोल रहा है तो पिता का नाम, इनका नाम बता रहे हैं, तो उसको तो पता है कि यह वही राजा हैं जिससे हम हार गए थे, पराजित हुए थे। लेकिन इनका विश्वास बढ़ गया कि सचमुच यह कोई तपस्वी है भाई। कहे कि बाबा कोई उपाय कीजिए। तो कहा कि क्या चाहिए? मति जब मारा जाता है तो तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। अब इनको होनहार बस उस तपस्वी माने कपटी तपस्वी से चिरौरी करते हैं। जबकि इस राजा का इतना पुण्य है कि जितने जग दुनिया में होते हैं सभी जगों को 1,000 बार करवाया था। 100 जग करवा देने पर आदमी इंद्र हो जाता है। जो राजा बलि करवा रहे थे 100वां जग, जिसमें भगवान छल दिए जाकर। ये आदमी जितना जग होता है
सभी जग को एक एक हजार करवाया था। बृहस्पति जग, वाजपेयी जग, विष्णु जग, राजसू जग, अश्वमेघ जग, अब इतना सब हजार हजार करवाया था। अपने जगों का पुण्य भोगता तो आज तक वो यही राजा रहता। लेकिन वो कपटी मुनि के फेरा में पड़ गया। वही काम क्रोध लोभ सह नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूं भजही जैसन। तो कहा बाबा से कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। जरा मरण दुख रहित तनु, जाड़ा कहते हैं बुढ़ापा को। तो बुढ़ापा न आवे, जाड़ा मरण मृत्यु न हो। जाड़ा मरण दुख, कोई दुख न हो। जाड़ा मरण दुख रहित तनु, ऐसा मेरा शरीर हो जाए कि न बुढ़ापा है न मृत्यु हो, न कोई दुख आवे। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोई। अगर लड़ाई लग जाए तो हमसे कोई विजयी ही ना हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रु नहीं हो जिस राज का मैं राजा हूं। एक छत्र रिपुहीन मही, धरती दुश्मनों से खाली हो। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। 100 कल्प तक मुझको राज मिले, यही वरदान मांग रहा है। देखिए कामना कितना अथाह है इसका। तुलसी जैसी भवितव्यता, होनहार बस ऐसा मांग रहा है। वो कपटी समझा वो राजा कि आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये फंस गए हैं। अगर हमको ये साधु मानते हैं तो अब मैं जो कहूंगा ये करेंगे। कहा गया इसमें क्या कहना है? हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। भगवान को खुश करना है तो ब्राह्मण की सेवा कीजिए। अब ब्राह्मण जिसके बस में हो जाता है उसका त्रिलोक में विजय होता है। तो मैं एक राय देता हूं कि आप ब्राह्मणों को न्योता दीजिए, अपने यहाँ भोजन कराइए। आज जब भोजन कराइएगा तो सभी ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे। मैं इतना जानता हूं, बोल रहा है कुछ कपटी साधु बोल रहा है कि मैं इतना जानता हूं कि अगर ब्राह्मण श्राप न दे तो आपका मृत्यु न होगा। तो हम यह उपाय करते हैं कि कभी कोई ब्राह्मण आपको श्राप ही न दे, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। हो सकता है कि भगवान क्रोधित हो जाए तो गुरु मना लेगा, लेकिन गुरु क्रोधित हो जाए तो भगवान नहीं मना पाते। राख है गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरुद्ध नहीं को जंत्राता। तो कहा कि हम इतना जानते हैं कि सो द्विज धन निज धर्म न टरई। वह ब्राह्मण धन है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है, और उसी तप के बल से ब्राह्मण हमेशा बलवान होता है। तिनके कोप न को रखवारा, अगर क्रोधित हो जाए तो कोई रखवाली नहीं कर सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। तो कहा कि हम वही उपाय करेंगे कि ब्राह्मण बसवर्ती हो जाए, आप पर उसका कृपा दृष्टि बन जाए। इसके लिए भोजन हम बनाएंगे, आप निमंत्रण देंगे, लोग भोजन करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और जैसा आप वरदान चाहते हो वैसा पूरा हो जाएगा। कैसे होगा? तो कैसे होगा कि आज तक तो हम नगर में जाते नहीं हैं, लेकिन आपके चलते मैं चलूंगा। लेकिन आप ये बात किसी से कहिएगा मत। मैंने 2 कान मेरा 2 कान आपका, छठा कान में ये बात नहीं जाना चाहिए, तो अभी पूरा होगा। राजा खुश हो गए, क्या आज तो एक तपस्वी मुनि मिला है, अब हमको ऐसा वरदान दिलाएगा। इनके घर पर गया, भोजन बनना शुरू हुआ, निमंत्रण दिए,
निमंत्रण देना था कि 1 साल तक 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन कराना होगा। कहूं कौन से भी लोग रिझाए, प्रभु सब जानत बिनु ही जनाए। इस संसार को खुश करने में हमको क्या मिलता है? विधाता तो सब जानता है कि कौन क्या है। तो कपटी मुनि अपने को मुनि सिद्ध कर रहा है, जबकि राजा को दूसरे तरफ ढकेल रहा है, अपना दाव साध रहा है। तो गया उनके यहां भोजन की व्यवस्था ही बनाया। वो 1 लाख ब्राह्मणों को सब परिवार निमंत्रण देते हैं, सभी लोग आता है। इसका एक संगतिया था, इसका एक मित्र था कालकेतु। वो कालकेतु सुअर ही राजा प्रताप भानु को जंगल में बहका कर ले गया था। उससे संधि कर लिया था कि तुम ऐसे करना, मैं वैसे करूंगा। ये खाना बनाया, आऊ जाकर भविष्यवाणी कर, मैंने आकाशवाणी कर दिया कि ब्राह्मणों, भोजन बड़ी ही दूषित है, आप लोग इस भोजन को नहीं करें, नहीं तो आपका धर्म चला जाएगा। यह राजन इस भोजन में मांस मिलाया हुआ है, आपका धर्म लेना चाहता है। अब जैसे ही आकाशवाणी किया, ब्राह्मण उठकर खड़ा हो गए और कहां तक भोजन करते कि उल्टा श्राप दे दिए कि कुल परिवार के साथ तुम राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला, राजा आकर भोजन में देखे तो भोजन में कुछ नहीं था, वह मांस नहीं था। आकाशवाणी हुआ था, वो आकाशवाणी वाला नहीं मिला। और कपटी मुनि रसोई में नहीं है। राजा मूर्छित पड़े हैं कि एकाएक यह श्राप कैसे मिल गया। अब आकाशवाणी होता है भगवान के यहां से, ब्राह्मणों आपने सोचकर श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। तो भी अब ब्राह्मण लोग बोले कि यद्यपि कोई दोष नहीं था, तथापि होनहार बस इसको श्राप भोगना ही पड़ेगा। वही प्रताप भानु राजा राक्षस कुल माने पुलस्त ऋषि के यहां जन्म लेता है, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। फिर उसका एक छोटा भाई विभीषण, जो यहाँ सचिव था वहां विभीषण हो गए। अब रावण का जन्म हुआ। रावण तप कर रहा है, एक पर पैर पर खड़ा होकर। तीनों भाई तप कर रहे हैं। तीनों भाई जब तप कर रहे हैं तो इनके तप को देखकर ब्रह्मा जी जाते हैं प्रदान देने के लिए। कथा यहां तक शिव जी कहते आ रहे हैं रामचरितमानस में, लेकिन जब यहां पहुंचे हैं तो कहे कि ब्रह्मा के साथ रावण को वर देने में मैं भी था। ब्रह्मा के साथ मैं भी था, ये बात पार्वती से कह रहे हैं रामचरितमानस में। ऐसे भागवत में 12, 10, 22 12वां स्कंद के 10वां अध्याय के 22 नंबर श्लोक में शिव जी मार्कंडे ऋषि को बता रहे हैं कि अहम भगवान ब्रह्मा स्वयं हरि ईश्वर, मैं ब्रह्मा और हरि तीनों बराबर हैं। ऐसे आप लोग देखते होंगे शिव जी के आरती में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, एक आनंद माने विष्णु, चतुरानंद माने ब्रह्मा, पंचानंद माने शिव जी, हंसासन, गरुड़ासन, वृषभासन माने हंसासन ब्रह्मा जी, गरुड़ासन विष्णु जी, वृषभासन माने शिव जी, अक्षमाला माने ब्रह्मा जी, वनमाला माने विष्णु जी, मुंडमाला माने शिव जी, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघंबर
तो ये तीनों बराबर हैं। तो यहां तक आए तो रावण कहा कि हम काहू के मरई न मारे, मनुज बानर जाति दुई बारे। हम किसी के मरने से न मरे, केवल मनुष्य और बानर को छोड़। माने अपने मरने का उपाय भी बेचारा ढूंढा, ये समझकर कि मनुष्य से क्या होगा, बानर से क्या होगा। हम काहू के मरई न मारे, मनुज बानर जाति दुई बारे। अब जब कुंभकर्ण का बारी आया तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भाई विशालकाय है महाराज, कई योजन का शरीर, मुंह पेट इसका है, ये तो खाएगा तो संसार खाली कर देगा। कोई उपाय करो भाई। श्रद्धा से बुद्धि को फिरवा दिए, 6 मास सोने का वरदान मांग लिया। रावण के कहने सुनने पर एक दिन जागने का अनुमति मिला। अब भगवंत पद चरण कमल अमल आदान, ये विभीषण मांगा था वरदान कि हमको भगवान के चरण कमलों में नेह हो जाए। इस प्रकार तीनों वरदान प्राप्त कर गए। समय आता है, आगे बढ़ता है, रावण का परिवार आगे बढ़ता है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। इसकी शादी हो जाता है मंदोदरी से, जो मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। इसके बाद अपने भाइयों का संबंध करता है, परिवार का विस्तार होता है। प्रभुता पाई काही मद नाही, असको जन्मा जग माही। अभी तो इतना बल के प्रभाव से रावण का प्रहर बढ़ते चला जा रहा है कि चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवही सुर रौनी। जब रावण चलता है तो धरती डोलने लगती है, उसके गर्जन से देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते हैं। अब रावण ऐसा शुरू किया उत्पात कि कहीं श्राद्ध जग पूजन कुछ भी नहीं हो, कहीं ब्राह्मणों का भोजन नहीं मिले। चाकी श्राद्ध पूजन भोजन जग अगर होगा तो ब्राह्मण पुष्ट रहेंगे, इसलिए कहा कि सब बंद करा दो, इन लोगों को कहीं भोजन नहीं मिले। ये दुर्बल हो जाएंगे तो अधीन हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे रहेंगे तो इनके तप से, इनके पुण्य से ये हमसे जीते नहीं जाएंगे। तो ये सब बंद करो। जहां ब्राह्मण का गाय का घर दिखाई देता है उसमें आग लगा दो। अरे पूरा अग्रहण शुरू कर दिया रावण। कोई उसके भय से टीका चंदन नहीं करता था, वरना पटक कर टीका चंदन चाट जाता था। कोई हिम्मत नहीं जो कोई ऋषि मुनि अपने को कहे कि मैं पूजा करूंगा, मैं जग करूंगा, कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं करता। सब जगह राक्षसों की चौकी बैठ गई, धरती पर एकदम त्राहिमाम होने लगा। देवंत के मेरु गिरी खोहा, आवत रावण सुनेहु सकोहा। दिक्पालन के से निर्भरावे। सब लोग इसके यहाँ काम कर रहा है। अब वरुण कुबेर दिक्पाल सूर्य चांद अग्नि सब लोग इसके यहाँ हैं। ब्रह्मा की ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। ब्रह्मा के सृष्टि में जितने नर नारी बने थे सब रावण के अधीन हो गए थे। आवत रावण सुनेउ सकोहा, देवंत के मेरु गिरी खोहा। देवताओं को यही एक शरण था, मेरु गिरी का खो। मेरु गिरी का खोहा देवताओं को शरण इसलिए था कि उसमें अगस्त ऋषि रहते थे। 2 कारण था। एक कारण था कि अहंकारी रावण अपना मस्तक झुकाकर उस खोह में प्रवेश नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह था
कि अगस्त जी जिसमें रहते थे तो अगस्त जी के प्रताप को वो जानता था। रावण के पास एक राक्षस था ईलव और बतापी। ईलव बतापी ऐसा था कि ईलव रोज काट कर मांस बनाता था, आप ब्राह्मणों को खिला देता था। बनाता था ईलव, लेकिन वो मांस काटता था बतापी का, मैंने अपने भाई का मांस काटता था, आप बनाकर खिला देता था। आज जब नाम लेकर पुकार करता बतापी का, तो जो खाया था उसका पेट फाड़ कर उसमें से निकल जाता था। इस प्रकार वो ब्राह्मण मर जाते थे, माने पेट फाड़ कर निकल जाता था। और बतापी के नाम का प्रताप ऐसा था कि वो स्वर्ग से अगर किसी को बुला दे तो वहां से वह चला आएगा। तो ईलो बतापी ऐसा करके ब्राह्मणों को हमेशा मारते थे। लेकिन एक बार समय आया तो अगस्त ऋषि को बुला दिए वो लोग, और उनको जब वह खिलाया गया, उनको जब खिलाया गया तो अगस्त जी के जठराग्नि में वो गल पच गए। उसके बाद से जब बतापी का लीला समाप्त हो गया तो रावण डरने लगा कि कहीं अगस्त ऋषि का जठराग्नि सदैव मुझको न ले जाए। इसीलिए वह मेरुगिरी के खोह में नहीं जाता था। आवत रावण सुने उस कोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। बस देवताओं को एक ही शरण था, मेरुगिरी का खोहा, वरना ये लोग कहाँ जाते। जिसको स्वयं रावण और कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र पाया है, जब अपने परिवार पर नजर डालता है तो अहंकार में रण मद मत होकर चलता है और भुजा का प्रताप देखते देखते कैलाश को तौलने लगता है। अब इसके अकरहर से धरती रो बैठी, क्योंकि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि के पानिधि सज्जन पीरा। गीता में भी भगवान ने कहा कि जरा जरा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म का हानि होगा तो भगवान अवतार लेंगे। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर चलती हैं, अपना दुखड़ा सुनाती हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के साथ सब देवता लोग हैं, सब देवता लोग हैं। शिव जी कथा यहाँ तक कहते कि हे भवानी, उस सभा में मैं भी था जब लोग कहता था कि ब्रह्मलोक चलिए, कोई कहता था कि क्षीर सागर चलिए। तब मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते परगट मोहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से भगवान बसते हैं। हम में तुम में खड़क, हम में सब में व्यापे राम। तो कहा कि तब जब सब जगह व्याप्ते हैं तो क्या किया जाए? तो कहे कि तब यहीं से स्तुति किया जाए, भगवान हम लोगों का सुन लेंगे। तब वो लोग स्तुति शुरू करते हैं देवता लोग। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानी को, जो सहज
विष्णु